जानते हैं कौन सी घटना से पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत हुई। जब महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग में उन्हें भोजन के रूप में केवल सोना चांदी और रत्न ही मिले। दुखी होकर उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि मुझे भोजन के रूप में अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा, मैं केवल सोना और चांदी का क्या करूं? तब भगवान इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में बहुत धन सोना और वस्त्र दान किए, परंतु कभी भी अपने पितरों को अन्न जल का तर्पण नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें अन्न की जगह वही दान मिल रहा है जो तुमने दिया था। कर्ण को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने प्रार्थना की, हे देवताओं, मुझे ये सब पता नहीं था, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहता हूँ। देवताओं ने करुणा दिखाते हुए कर्ण को पितृपक्ष के 15 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति। तब कर्ण पृथ्वी पर आए और श्रद्धा से अपने पितरों के लिए जल तर्पण और अन्न दान किया। तभी से श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। धन्यवाद। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या क्या वर्जित होता है। नंबर 1, पितृपक्ष शांति और श्रद्धा का समय होता है, इसलिए नया व्यापार, कोई नया कार्य, शादी, मकान खरीदना, भूमि पूजन या निर्माण कार्य, ये सभी शुभ कार्य पितृपक्ष में वर्जित होते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष को सूतक के समान माना जाता है, इसलिए बाल कटवाना, नाखून काटना, नए कपड़े पहनना पितृपक्ष में वर्जित होता है। नंबर 3, इस समय मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए झगड़ा करना, गुस्सा करना, अपशब्द बोलना, तामसिक भोजन करना पितृपक्ष में वर्जित होता है, ताकि श्रद्धा और शुद्धता बनी रहे। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को आभार प्रकट करते हैं, उन्हें तर्पण देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हमसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। यह समय केवल श्रद्धा, स्मृति और आत्म शुद्धि के लिए होता है। आइए जानते हैं गया जी की महिमा। गयासुर नामक एक पुण्यात्मा असुर था। उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि जो भी उसे देखे उसे मोक्ष मिल जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, गयासुर को देखते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, धर्म का संतुलन बिगड़ रहा है। फिर भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, मुझे एक यज्ञ करना है जिसके लिए पवित्र भूमि की आवश्यकता है। तुम्हारे शरीर से पवित्र स्थान तो कोई हो नहीं सकता, क्या तुम मुझे अपना शरीर दे सकते हो यज्ञ भूमि के लिए? गयासुर ने कहा, प्रभु, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार, किंतु प्रभु, मेरी एक विनती है, जो भी व्यक्ति इस भूमि पर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर गयासुर से कहा, हे गयासुर, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा, तुम्हारा यह शरीर तीर्थ राज कहलाएगा। यहाँ किया गया एक पिंडदान हजारों यज्ञों के बराबर फल देगा। तुम्हारा नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा और यह भूमि गया पिंडदान और श्राद्ध का सबसे पवित्र स्थान कहलाएगी। गया जी में जहाँ विष्णु भगवान ने चरण रखा, वहाँ विष्णु पद मंदिर का निर्माण हुआ। जहाँ गयासुर का शरीर है और विष्णु जी का चरण है, वहाँ किया गया हर एक श्राद्ध पितरों को सदा संतुष्ट करता है। धन्यवाद। माना जाता है कि अगर कौवे ने अन्न स्वीकार कर लिया तो मानो पितरों ने अन्न स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। जब पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध का विधान रचा गया, तब यमराज ने पूछा, मनुष्य द्वारा दिया गया अन्न शरीरहीन पितरों तक कैसे पहुंचेगा? तब सभी देवताओं ने मिलकर कौवे को पितरों का दूत बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवा पितरों का प्रतिनिधि होगा, जब वह अन्न खाएगा तो वह अन्न पितरों तक पहुँचेगा। इस प्रकार कौवा श्राद्ध में पितरों का प्रतीक बन गया। इस प्रकार माना जाता है कि जहाँ श्राद्ध में कौवा आता है, वहाँ पितरों का आशीर्वाद बरसता है। श्राद्ध वाले दिन कौवे को अन्न खिलाया जाता है और श्रद्धा से उसकी जय की जाती है। यह भाव होता है कि पितरों ने अन्न स्वीकार कर लिया और अब वे प्रसन्न हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।